हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आपके प्रीवियस क्लास में कॉमर्स विषय का जो सिलेबस था उसकी पीडीएफ फाइल भेज दी गई थी और पहला चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। पहले चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट का क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है, इसके बारे में पीडीएफ फाइल भी भेजा जा चुका है। और आपके ऑफलाइन क्लास में भी इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए जा चुके थे। अब कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए जा चुके थे? फाइनल अकाउंट का मीनिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, फाइनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूं कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं अंतिम खाता। अंतिम खाता का अभिप्राय ऐसे खाता से है जो एक व्यवसाय के द्वारा व्यावसायिक वर्ष के अंत में व्यवसाय की शुद्ध लाभदायकता एवं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। अर्थात फाइनल अकाउंट का निर्माण किस लिए किया जाता है? व्यवसाय के शुद्ध लाभदायकता या शुद्ध हानि यदि कोई हो एवं वित्तीय स्थिति जानने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इन इंग्लिश लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट मीन्स द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म फॉर ascertaining the net profitability of the business and to know the exact financial position of the business at the end of the accounting period or financial year। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि फाइनल अकाउंट के अंतर्गत मुख्यतया तीन अकाउंट बनाए जाते हैं। दो अकाउंट बनाए जाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो तीसरा बनाया जाता है वो होता है बैलेंस शीट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जब बन जाता है तो हम लोग को अर्थात कि बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि व्यवसाय में लाभ है कि हानि है, अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस असरटेन कर लेते हैं। आफ्टर द असरटेनमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, if any, it is required to prepare the profit and loss account for ascertaining the net profit or net loss, if any, of the business। तो लाभ हानि खाता को इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है उसके नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ देख लीजिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हेडिंग है After preparing trading account, the next step is to prepare the profit and loss account। The function of the profit and loss account is to reveal to the trade the net profit or net loss resulting from his transaction during the financial year। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत बताया गया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुल 4 कॉलम होते हैं। पहला पार्टिकुलर कॉलम होता है, दूसरा अमाउंट कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर्स कॉलम, फिर अमाउंट कॉलम। जो लेफ्ट साइड का कॉलम होता है, जो लेफ्ट साइड होता है उसको डेबिट साइड कहते हैं, जो राइट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। और डेबिट साइड में सभी डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आपको बताया गया था। और क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी 4 ही कॉलम होते हैं, उसी तरह जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। और ये भी बताया गया था आपके क्लास में कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिना उसको ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला हुआ है तो उसको ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सभी इनकम को लिखते हैं, इनडायरेक्ट इनकम को लिखते हैं जो कि बिजनेस से संबंधित होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई पूछे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप सिंपली कहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द अकाउंट which is prepared by the firm or business for ascertaining the net profit or net loss, if any,
ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो डियर स्टूडेंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स दिखाए जाते हैं, यहाँ सब लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए और किस स्थिति में क्या दिखाया जाएगा इसको आप समझ लीजिए। ये सारे आइटम हैं, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका स्पेसिमेन भी हम आपको इस PDF फाइल में दे दिए हैं, आप देख लीजिए। स्पेसिमेन के डेबिट साइड में ये सारे आइटम दिखाए गए हैं और क्रेडिट साइड में ये सारे आइटम दिखाए गए हैं। डेबिट साइड में देखिए ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करके लाया गया है और क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करके लाया गया है, देख लीजिए ये दोनों आइटम दिखाए गए हैं। और लास्ट में डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल कर दिया गया है और इधर क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट कर दिया गया है, दोनों को टैली किया गया है। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड के अमाउंट से तो बिजनेस को लॉस होता है, जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर दिखाया जाता है। और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट से ज़्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो नेट प्रॉफिट के रूप में होता है, वो बिजनेस का यहाँ शो किया जाता है। और हमेशा अकाउंट को क्लोज करने के लिए लास्ट में डबल 2 पैरेलल लाइन खींचे जाते हैं ऐसे। तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्पेसिमेन है वो सेम है, बस आइटम चेंज होते हैं। उसमें भी फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पर लिखा जाता है और ऊपर हेडिंग अकाउंट कराता है। और इसके बाद में फिर जैसे जैसे जो आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में होते हैं उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो ये सब आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने बुक की सहायता से प्रॉपर नोट बनाइए, इस PDF फाइल से नोट बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।